हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़े ही हॉट टॉपिक पे बेस है, जिसमें गडकरी साहब ने एक हाल फिलहाल में इंटरव्यू दिया और ऐसा कहा। दिन में अभी आज मैं यहाँ से फिर नागपुर जाऊंगा, सोमवार को आऊंगा। मैं बुधवार के अंदर उस ऑर्डर पर साइन कर रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर ब्रेकिंग न्यूज इस देश का, हाँ बिल्कुल, हर पेट्रोल इंजन 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये फ्लेक्स इंजन होगा कि इंडिया में अगले 6 मंथ्स में फ्लेक्स इंजन्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बड़ा पॉजिटिव इंटरव्यू है। लेकिन समहाउ जो कार बायर्स हैं, जिनकी कार की डिलीवरीज प्लान है दिसंबर में, जनवरी में, वो थोड़े से मन में एक डाउट आ गया है कि शुड दे टेक द कार डिलीवरी एज ऑफ नाउ, या फ्लेक्स इंजन्स जो गडकरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा है उसके लिए वेट कर लें। और नंबर 2, एक डाउट आ गया है एग्जिस्टिंग व्हीकल ओनर्स के माइंड में, क्योंकि फ्लेक्स इंजन्स में डलेगा इथेनॉल बेस्ड फ्यूल। तो उनकी कार तो पेट्रोल इंजन के लिए बनी है, तो वो सोच रहे हैं कि इथेनॉल डलवा के उनकी कार में समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो भाई, मन में आपकी कोई ऐसे डाउट्स हैं तो इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। ताकि सबसे पहले जान लीजिए, गडकरी साहब ने जो अनाउंसमेंट करी है, इथेनॉल बेस्ड फ्यूल इंडियन मार्केट में आएगा, 6 महीने में आएगा। समय सीमा तो मैं नहीं बता सकता आपको, 6 महीने में, 8 महीने में, लेकिन इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे द गवर्नमेंट हैज गिवन अल्टीमेटम टू कार मैन्युफैक्चरर्स सो एज टू डेवलप इन फ्लेक्स इंजन्स। और कारण भी है बॉस, कारण भी है। कारण ये है, जो फ्लेक्स इंजन्स होते हैं उसमें डलता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इट्स बीन डेवलप फ्रॉम शुगर केन वेस्ट। उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्लांट के अंदर इथेनॉल में डेवलप किया जाता है। तो ऑर्गेनिक है। इंडिया में आपको पता ही है, शुगर केन, गन्ना एक्सेस प्रोड्यूस होता है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो इंडिया के किसानों को, फार्मर्स को इंडिया के अंदर रहेगा। तो जो पैसा अभी हम क्रूड में इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है 8-8.5 लाख करोड़, वो जो बिल है वो मेजरली काफ़ी कम हो जाएगा अगर ये इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की शुरुआत कर दी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पैसा इंडियन एग्री इंडस्ट्री में रहेगा। तो बहुत डेवलपमेंट, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है, बहुत ही बढ़िया है। और चूंकि इथेनॉल है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इट्स बीन डेवलप्ड फ्रॉम शुगर केन, तो साहब पॉल्यूशन लेवल्स भी काफ़ी कम होंगे। और ऐसा मत समझिए कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे ये इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन्स आएंगे। साहब, ग्लोबली एवरी कंट्री इज व्हाट प्लानिंग, जहां पे अगर उनकी ज़मीन फर्टाइल है। ब्राज़ील में तो 80% तक, 100% तक उनके पास फ्लेक्स इंजन्स डेवलप हो गए हैं। तो वो आप जान लीजिए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जिन बायर्स की व्हीकल की डिलीवरी प्लान है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ये सोच रहे हैं निकट फ्यूचर में, वो सोच रहे होंगे क्या मैं फ्लेक्स इंजन की वेट करूं या एग्जिस्टिंग व्हीकल की डिलीवरी ले लूं। देखिए, बेसिक फ़ायदा फ्लेक्स इंजन का जो दिख रहा है वो दिखेगा कार की रनिंग कॉस्ट में, क्योंकि इथेनॉल की जो कॉस्टिंग है दैट्स इन द रेंज ऑफ 60 to 65 रुपीज़ अ लीटर। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कार के एमिशंस कंट्रोल होंगे। 60 से 65 रुपीज़ लीटर की कॉस्टिंग है। माइलेज में कमेंट नहीं कर सकता हूं क्या माइलेज रहेगी, लेकिन सर्टेनली रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले तो साहब कम आने वाली है। लेकिन एप्रीहेंशन भी है बॉस, एप्रीहेंशन भी है। एप्रीहेंशन ये है कि ऑल्दो इथेनॉल का जो ऑक्टेन कंटेंट होता है वो पेट्रोल से बेहतर है, लेकिन इथेनॉल की जो एनर्जी जनरेट होगी, possibly it won't be able to match the energy as what been generated in a crude। तो कार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? जिस कार में 40%, 50% इथेनॉल डलेगा, उस पे एक एप्रीहेंशन है। और नंबर 2, आपको पता ही है कार की कीमतें जितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। 2021 ऑलरेडी आपके सामने एक एग्जाम्पल करके है। 2022 में जब ये फ्लेक्स इंजन्स आएंगे, जिसमें पेट्रोल भी डल सकता है, इथेनॉल भी डल सकता है, तो साहब ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर को कुछ एक एडिशनल काम तो करना होगा। तो उन फ्लेक्स इंजन वाली व्हीकल्स की कीमत क्या होगी, आई कैन नॉट कॉमेंट एज ऑफ नाउ। अगर बढ़ गई, वैसे भी कीमतें बढ़ रही हैं और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई, सो डेट माई कॉस्ट ऑन योर पॉकेट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। टू द बेस्ट ऑफ माई व्यू, अगर बाजार में अगर आपकी कार की डिलीवरी प्लान है, I think it's a fair idea so as to take your vehicle delivery. Why to wait for the next 6 or 8 months कि जब वो फ्लेक्स इंजन आएंगे, पहले आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करें और फिर आप उसके बाद डिसाइड करें एट द इंक्रीज प्राइसेस। अगर अवेलेबल हो रही हैं देन व्हाई नॉट। और नंबर 2, आपके मन में अगर डाउट है कि भाई क्योंकि इथेनॉल आएगा
और आपकी कार डिज़ाइन है पेट्रोल के हिसाब से, तो साहब वो इथेनॉल वाला फ्यूल के आपके इंजन को ख़राब कर देगा। तो साहब इसके बारे में जान लीजिए। जैसे अभी बाज़ार में आपको पता ही है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पे 2-3 प्रकार के फ्यूल मिलते हैं। नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, स्पीड पेट्रोल मिलता है, स्पीड फ्यूल मिलता है, डीजल मिलता है। उस प्रकार एक चौथा पंप और उसमें जनरेट हो जाएगा, दैट वुड बी मेंट फॉर द फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल बेस। तो कहने का पॉइंट यह है, गवर्नमेंट भी जानती है जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, दोज आर बीन डिजाइन सो एज टू रन ऑन पेट्रोल। उसमें 50% इथेनॉल नहीं डल सकता। अगर 50% इथेनॉल डलेगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पेट्रोल पंप में वहाँ पे पंप लगे होंगे उसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, स्पीड वाला मिलेगा, डीजल मिलेगा, और चौथा और जनरेट हो जाएगा फॉर द इथेनॉल वन, जिसमें आपकी इथेनॉल वाला फ्यूल आप अपनी व्हीकल में डलवा सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ कंसर्न। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस में टेक कि आप सोच सकते हैं अगर 2022 में ये इंप्लीमेंट हुआ तो 2037 के बाद इंडिया में केवल आपको फ्लेक्स इंजन वाली कार्स ही अवेलेबल होंगी, इथेनॉल बेस्ड कार्स ही अवेलेबल होंगी। तो एक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एग्जिस्टिंग व्हीकल के ओनर है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ कंसर्न और एप्रिहेंशन ऑन योर माइंड। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके मन में कोई डाउट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल को इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन पे कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो साहब आई एम स्लाइट एप्रीहेंसिव अबाउट इट, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन होंगे ECU में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, और जो फ्यूल टैंक होता है वो एक ज़्यादा प्रोसेस बड़ा है। आई डोंट थिंक मैन्युफैक्चरर्स वुड बी एबल टू अकोमोडेट रिक्वेस्ट सो एज टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन्स टू द फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स। ऑल्दो बाजार में, आफ्टर मार्केट में देयर मे बी पॉसिबली किट्स, बट आई एम एप्रीहेंसिव एज ऑफ नाउ, बिकॉज वो जो चेंजेस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। तो वो एक बात है, आपको बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं मैं आज पेट्रोल कार ले लेता हूँ और निकट फ्यूचर में आके उसको फ्लेक्स इंजन वाली किट पे चेंज करवा दूंगा ताकि मैं मज़े ले सकूँ लो नॉल वाली फ्यूल को डलवा के, तो साहब ऐसा अभी तो थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से एटलीस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स से आई एम थिंक दैट वो शायद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दिस वुड बी मोर लाइक too much work in terms of mechanicals of the car. बाकी yes, it's a progressive step and I think kudos to government। और जो लोग स्टॉक मार्केट्स को फॉलो करते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, इथेनॉल शुगर केन से ही प्रोड्यूस होता है, तो शुगर इंडस्ट्री वुड बी वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसमें आग लग जाएगी बेनिफिशियरी टर्म्स में। तो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की ये स्कीम जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो बहुत स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, तो शुगर स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आप लोगों के लिए है, सो एज टू मेक यू फील एम्पावर्ड। ज्वाइन करिए, इंटरेक्ट विद अदर बायर्स ओनर्स कि उनकी क्या सोच है अबाउट द कार यू लुकिंग टू बाय, एंड इफ इन केस यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल सपोर्ट, माई कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। कम डाउन एंड गेट एन 1-to-1 expert support on the dream car you're looking to buy, new car, used car, finance, insurance, accessories, anything. I'm sure you will gain a lot in terms of 1-to-1 direct professional recommendation. तो आज के डिटेल सेशन था। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माइक्रोफोन पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए बॉस, बिकॉज देन अगर आपने ये नहीं कर रखा है, देन यू आर मिसिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ माई कार हेल्पलाइन वीडियोज। थैंक यू।